ये जो आपका ज़ख्मियों की मदद करने वाला मामला है, इसके लिए एक मुनज़्ज़म सिस्टम का भी एक ख़्याल आप कोई रखते हैं कि एक प्रॉपर एक सिस्टम हो, बिल्कुल। तो वो कुछ इम्प्लीमेंट हुआ? क्या प्लान है? क्या देखना चाहते हैं? किस तरह? देखिए दुनिया भर में जो हमारा एम्बुलेंस सिस्टम होता है हाँ, उसमें तकरीबन इस तरह होता है कि हॉस्पिटल से 10 से 15 मिनट के गैप्स के ऊपर स्टेशन बने होते हैं। पूरी दुनिया में इससा चल रहा है। सही। अब एक्सीडेंट के अंदर मैं थोड़ा सा टेक्निकली आपको बताऊंगा। कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको हम टच, दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, जो इस तरह की अवेयरनेस मूवीज़ होती हैं उसमें वो डायरेक्टली जो कैजुअलिटी है उसको नहीं उठाते, नहीं उठाते। क्योंकि स्पाइन उसकी जो है डैमेज हो सकती है। आप हिलाएंगे बंदे की जान जा सकती है। अंदर टूटी हुई हड्डी होती है, वो चाकू से ज़्यादा तेज़ काम कर रही होती है, अंदर वो काट पीट रही होती है, हाँ, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारे यहाँ जो मैंने देखा है वो एक्सीडेंट हुआ है और एम्बुलेंस आती है, वो स्टील का स्ट्रेचर नीचे रखते हैं, उठाया उठाया, फेंका और साथ बस। कोई भी नहीं है, वो एम्बुलेंस जा रही है, वो इधर टकरा रहा है उधर टकरा रहा है। बहुत से अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ था मलीर के पास, वो ट्रेन से लड़का टकरा गया था। तो काफ़ी देर तक तो उसका खून जम जाता है फ़ौरन, तो उसकी नोज़ से और यहाँ पे पैसेज उसका ऑक्सीजन ब्लॉक हो गया हुआ था और उसको उन्होंने वहीं मेरे सामने वो एक्सपायर हुआ है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था उस तक पहुँचते हुए। तो उसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि अभी रिसेंटली एक इदारा है 1122 जिस तरह से काम कर जी, रहा है, जी। ये काफ़ी प्रोफेशनल काम कर रहा बिल्कुल है। ऐसे ही है। इसी तरह लाहौर में काम कर रहा है। बिल्कुल। तो एम्बुलेंस के साथ पैरामेडिक्स होने चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को, क्योंकि देखिए कोई भी फ़र्द होता है वो घर का कफ़ील होता है। आपको नहीं पता कि उसकी आपके गलत ट्रीट करने से उसका घर भी मोहताज हो जाता है, वो ख़ुद इंसान भी पूरी ज़िंदगी सफ़र करता है। तो हमने हमारे दोस्त हैं, मेरी कोशिश ये होती है, मैं ख़ुद तकरीबन 500 से ज़्यादा बच्चों को फ़र्स्ट एड की ओरिएंटेशन दे चुका हूँ, अच्छा, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में, मेरे अपने जो स्काउट्स के बच्चे हैं उनको। ठीक। तो हमारी ये कोशिश होती है कि लोग अच्छे से अच्छे ट्रीट कर सकें और किसी की जान ना जाए, मतलब मिस ट्रीट करने की वजह से जान नहीं जानी चाहिए किसी की एटलीस्ट। एक एक्सीडेंट हुआ था स्टील टाउन में, तो वो मैं, मेरी छोटी भतीजी है, उसको मैं बाइक पे जो है वो ऑफिस से पहुंचा, तो उसने मुझे कहा कि मुझे झूला दिला दें, तो मैं उसे स्टील टाउन में घुमा रहा था। तो हम थोड़ा सा आगे तो वहाँ पे रश लगा हुआ था। एक बच्ची थी, 8-10 साल की बच्ची होगी, तो उसके इर्द गिर्द लोगों ने रश लगाया हुआ था, हुँ, तो उसकी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। हाँ, ये उसको लोकल हॉस्पिटल लेकर जाने की बात करते हैं। दो वाक़यात मैं आपको बता दूँ, इसको हॉस्पिटल लेकर जाने की बात करते, लेकिन मैंने वहाँ जो है बहस करनी शुरू कर दी कि मैं इसको, एम्बुलेंस एक इदारे की आगे खड़ी हो गई थी, सही। मैंने कहा इसमें नहीं जाने दूंगा। अच्छी। तो उसके वालिदैन के साथ मैं भिड़ गया। उसके बाद फिर 1122 को मैंने बुला के उन्होंने उसको नेक कॉलर लगाया उस बच्ची को, और वो फिर हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाने के बाद वो मेरे एक टीचर थे, उनके रेफरेंस वाले थे, उन्होंने फिर पता करवाया कौन था। बच्ची की जान चले जाती, बच्ची की जान चले जाती, चली जाती। चले जाती, हाँ। क्योंकि उन्होंने उसको लेकर जाना था एक हॉस्पिटल में, हाँ, वो जहाँ पे करीबी जो भी लोकल एक हॉस्पिटल होगा जी। उसका बहुत ज़रूरी था उसका सीटी स्कैन होना। हुँ, उसकी नोज़ से और कानों से ब्लीडिंग हो रही थी। वो लेकर जाते, उस टाइम ज़ाया होता, सीटी स्कैन होना नहीं था, फिर उसका ट्रीटमेंट था। एक अभी रिसेंटली स्टार गेट के ऊपर एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर भी ये हुआ कि स्टार गेट के पास बने हुए हैं बूथ, बने हुए एम्बुलेंसेस के, तो 2 एम्बुलेंसेस वहाँ पर आगे खड़ी हुई थी, वहाँ पे मैं भिड़ गया था। उस लड़के की तो टूट गई थी स्पाइन, अल्लाह! अच्छा। और मैंने क्योंकि वो हमारा एक तरीका होता है, मैंने उसके हाथ रख के चेक किया तो स्पाइन उसकी क्लिक क्लिक कर रही थी। हाँ, तो मैंने कहा कि मर जाएगा इसको हिलाएंगे तो वहाँ पर तो मुझे गालियाँ भी पड़ी लोगों से। हाँ, वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी से मुतल्लिक भी लोग जमा हो गए, उन्होंने भी मुझे बुरा भला बहुत कि बोला। भाई तुम उठाने क्यों नहीं दे रहे? लेकिन वो लड़का जो था ना, वो मेरी बात समझ रहा था, हाँ, वो उसने इशारे से कहा कि जो ये बोल रहे हैं यही करो अच्छा। आप लोग। फिर 112 आई है, हमने उसको नेक कॉलर लगाया, उसको लेकर गए हैं। उसके भाई मुझे आज तक कॉल करते हैं। वो लड़का ज़िंदा है माशाल्लाह से, माशा अपाहिज हो गया, हाँ, लेकिन वो, लेकिन अल्लाह ने हाँ, ज़िंदगी दी। लेकिन वो ज़िंदा है। तो मुझे बहुत दुआएं देते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको जब बताया कि भाई ये चले जाता अगर आप इस तरह नहीं लेकर आते तो। अगर हाँ, और ये देखें आप, ये जो नेक कॉलर है इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन कोई 2-2.5 हज़ार रुपये है। हाँ, फ्री में लगाते हैं, हाँ, फ्री में लगाते हैं, फ्री में लगा देते हैं। फ्री में लगाते हैं, फ्री में लगाते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, सारा ट्रीटमेंट फ्री होता है। कुछ कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पर आप, मतलब ये मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से आपको बताऊंगा कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके घर में कोई हादसा हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जाना कहाँ है। सही। अगर आपको नहीं पता कि आपने कहाँ जाना है तो फिर आप गए, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आप बस जी फँस गए फिर तो आप। फिर आप गए, फिर आप निकल नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है।